ये जिंदगी के वो पल होते हैं जब ऐसा लगता है जैसे सब कुछ आगे बढ़ रहा है, बस आप ही पीछे रह गए हो। जब आपके आसपास के लोग प्रमोट हो रहे होते हैं, उनकी तारीफ हो रही होती है, उन्हें सम्मान मिल रहा होता है, और आप पर्दे के पीछे खड़े बस ये सोचते रह जाते हैं कि क्या मैं कहीं छूट तो नहीं गया। आप सोचते हो, क्या मैंने कुछ गलत किया? मेरे साथ ही क्यों नहीं हो रहा? ऐसा क्यों लगता है जैसे सब मुझे भूल गए हैं? और अंदर कहीं एक धीमी सी आवाज कहती है, शायद मेरा वक्त चला गया, शायद मैं नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसी बात कहना चाहता हूं जो आपका नजरिया बदल सकती है। आप पीछे नहीं छूटे हो, आपको संभाल कर रखा गया है। जो दिख रहा था जैसे रिजेक्शन, वो असल में ऊपर वाले की सुरक्षा थी। जो डिले लग रहा था, वो दरअसल एक गहरी प्लानिंग थी। आपको भुलाया नहीं गया था, आपको छुपाकर तैयार किया जा रहा था। और आपको इसलिए नहीं छुपाया गया क्योंकि आप लायक नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको अंदर से मजबूत किया जा रहा था। जब दुनिया मंच और तालियों के पीछे भाग रही थी, आप शांति में तैयार हो रहे थे। और याद रखिए, खामोशी का मतलब गैर मौजूदगी नहीं होता। वो एक पवित्र जगह होती है जहां असली बदलाव होता है। ऐसा बदलाव जो सिर्फ आपकी राह नहीं, बल्कि आपको भी बदल देता है। दुनिया को दिखावा पसंद है, लेकिन यीशु ने हमें सिखाया कि गहराई में मूल्य होता है। उन्होंने भी सालों तक खामोशी में तैयारी की, तब जाकर अपने असली उद्देश्य की ओर बढ़े। उन्होंने हमें एक सच्चाई सिखाई कि प्रासंगिक बनने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। जब आपका मार्गदर्शक परमात्मा हो, तो समय आपका दुश्मन नहीं, आपका साथी बन जाता है। जिस छुपी हुई जगह से आप नफरत करते थे, वही आपकी ट्रेनिंग ग्राउंड थी। वही आपकी वो ताकत बनी जो आपको खुद नहीं पता थी। वही आपने सीखा, बिना शोर के सुनना, बिना तालियों के खड़ा रहना और बिना सबूत के भरोसा करना। और अब वो मौसम बदल रहा है। कोई शोर नहीं, पर आग है। कोई दिखावा नहीं, पर काम है। अब आपके भीतर कुछ जाग रहा है। शुरुआत में ये नया और अजीब लग सकता है, जैसे आपकी कोई नई शक्ल जाग गई हो। आप बात करेंगे तो वो बात सीधी और साफ होगी, खुद को भी हैरानी होगी। आप बार बार सोचने की आदत छोड़ देंगे और जोश से काम करेंगे, वो भी बिना झिझक। और ये अहंकार नहीं है, ये घमंड नहीं, ये समझ है। अब आप किसी को इंप्रेस करने नहीं चल रहे। आप जान गए हैं कि आप कौन हैं और किसके हैं। जब सच्चाई की आत्मा आपका नेतृत्व करती है, तो आत्मविश्वास खुद ब खुद आता है, क्योंकि ये भरोसा आपकी परफेक्शन से नहीं, बल्कि उस शक्ति से आता है जो डर से कहीं बड़ी है। कई लोगों ने सालों सिर्फ खुद पर शक किया है, हर कदम सोच समझ कर डगमगाते हुए रखा है। लेकिन अब आप उस जगह में कदम रख रहे हो जहां कॉन्फिडेंस दिखाने की जरूरत नहीं। अब वो आपके भीतर से निकलेगा, क्योंकि अब आपको समझ आ गया है कि आपकी ताकत न आपके स्वभाव में है, न रिज्यूमे में, न आपकी पुरानी जीतों में। आपकी असली ताकत आपके स्रोत में है। यीशु ने हमें सिखाया कि अधिकार नजदीकी से आता है। उन्होंने कभी दबाव में आकर काम नहीं किया, उन्होंने उद्देश्य से कदम उठाया। और जब आप उद्देश्य से चलने लगते हैं, तो किसी की इजाजत की जरूरत नहीं रहती। फिर आप दूसरों की मान्यता का इंतजार नहीं करते। आप वही करते हैं जो ऊपर वाले ने पहले ही तय कर रखा है। जो बदलाव आप महसूस कर रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि आप पहले जैसे नहीं रहे। उस अंधेरे दौर ने आपको बदल दिया। वो अकेलापन, वो इंतजार, वो निराशाएं, इन सब से आप और भी गहरे हुए। अब आपको दूसरों की स्वीकृति की जरूरत नहीं रही। आपके इरादे अब शुद्ध हो चुके हैं और अब आप हल्के चल रहे हैं, क्योंकि आप मुश्किलों से बचकर नहीं निकले, बल्कि आप उन मुश्किलों से होकर निकले और अंदर से मजबूत हुए। अब आप शोर के साथ नहीं, स्पष्टता के साथ उठ रहे हैं। और जब स्पष्टता उद्देश्य से मिलती है, तो उसके नतीजे खुद बोलते हैं। लेकिन एक बात आपको हैरान कर सकती है, अब जो आप बन गए हैं, वो हर किसी को समझ नहीं आएगा।
कुछ लोग अब भी आपको पुराने आपकी नजर से देखेंगे। वो आपकी बात ऐसे करेंगे जैसे आप अब भी उन्हीं पुराने घावों को लिए चल रहे हों। लेकिन अब जब वो आपसे मिलेंगे तो कुछ अलग महसूस करेंगे। अब वो एक ऐसे इंसान को देखेंगे जो अब दौड़ में नहीं है, जो शांति के साथ चलता है, जो आग में होकर निकला है, जला नहीं बल्कि निखर गया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये बदलाव ऊपर ऊपर का नहीं, आत्मिक था। अब आप किसी कमरे में इजाजत या तालियों के लिए नहीं जाते, आप वहां उद्देश्य लेकर जाते हैं। यही यीशु ने सिखाया। वो लोकप्रियता पाने नहीं आए थे, वो उद्देश्य पूरा करने आए थे। उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए रास्ता बनाया। और अब आप भी उठ रहे हैं, मान्यता के लिए नहीं, प्रभाव के लिए। अब ये किसी को कुछ साबित करने की बात नहीं, ये वो चीज जाहिर करने की बात है जो आपके अंदर हमेशा से थी। जो आग आपके भीतर है वो लालच नहीं है, वो बुलावा है, और अब उसका समय आ गया है। तो आज मैं आपसे कहता हूं, माफी मांगना बंद करो अपने बदलाव के लिए। खुद को समेटना बंद करो उन जगहों में जहां आप अब फिट नहीं बैठते। उस स्पष्टता पर शक करना बंद करो जो अब आपके भीतर साफ हो चुकी है। आपको एक समय के लिए छुपाया गया था, लेकिन भुलाया नहीं गया। आपको उस भविष्य के लिए ढाला गया था जहां आपकी आवाज मायने रखेगी, जहां आपकी उपस्थिति एक उद्देश्य लाएगी। और अब वो उद्देश्य उठ रहा है, घमंड के लिए नहीं, मिशन के लिए। आप उस नए अध्याय में अब वैसे नहीं जा रहे जैसे पिछला शुरू किया था। आप अब बदल चुके हो। वो चुप्पी आपको शुद्ध कर चुकी है, वो शांति आपको परिपक्व बना चुकी है, और वो समर्पण आपको ताकत दे चुका है। अब से आपको कुछ भी जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। अब आपको बस बहाव में बहना है। झिझक पीछे छूट चुकी है। अब आप संरेखण में हो, और जब आपका अंदर उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसने आपको गढ़ा है, तो आपके चारों ओर की दुनिया भी बदलने लगती है। क्योंकि अब आप अकेले नहीं चल रहे, आप शक्ति के साथ चल रहे हैं। अपने असली रूप को जानने में जो ताकत है वो किसी उपलब्धि से नहीं आती, किसी और की राय से नहीं आती, वो आती है आपकी उत्पत्ति से। जब आपको पता हो कि आपको सोच समझकर बनाया गया है, उद्देश्य से गढ़ा गया है और आग में तपाकर तैयार किया गया है, तब आप औसत चीजों से समझौता करना बंद कर देते हैं। फिर आप दूसरों को खुश करने के लिए अपने आप को छोटा नहीं करते, क्योंकि अलग होना कोई कमजोरी नहीं, वो तो आपकी किस्मत है। आप कभी भी भीड़ में खोने के लिए नहीं बने थे, और अंदर से आप हमेशा ये जानते थे। यही वजह है कि दुनिया का सांचा कभी आप पर फिट नहीं बैठा। चाहे जितना आपने कोशिश की हो खुद को दूसरों की उम्मीदों के मुताबिक ढालने की, आपके भीतर कुछ था जो हमेशा विरोध करता रहा। वो बगावत नहीं थी, वो बुलावा था। वो ऊपर वाले की छाप थी आपके अस्तित्व पर। यीशु ने हमें दूसरों की नकल करना नहीं सिखाया। उन्होंने सिखाया कि अपने सच्चे रूप में जीना है, प्रेम में जड़ित, सत्य में संरेखित, आत्मा से निर्देशित। आप भीड़ के पीछे चलने के लिए नहीं बनाए गए थे। आप रोशनी के साथ नेतृत्व करने के लिए पैदा हुए थे। आपको उथले पानी के लिए नहीं गढ़ा गया, आपको गहराई के लिए ढाला गया। और अब ये अलगपन छुपाने की चीज नहीं, ये सम्मान करने की बात है। और यही असली बदलाव है। आपका प्रभाव तालियों से नहीं, समर्पण से शुरू होता है। तब नहीं जब सब परफेक्ट हो, बल्कि तब जब आप हाँ कहते हो, चाहे डर हो, चाहे खामोशी हो, चाहे कोई देख न रहा हो। वही हाँ जो डरते हुए निकली हो, वही सबसे बड़ी होती है। यीशु ने कभी परफेक्ट इंसानों को नहीं बुलाया, उन्होंने बुलाया खुले दिलों को, जो तैयार हों ढलने को, बढ़ने को, कहने को मैं हाजिर हूं, मुझे इस्तेमाल करो। और जब आप यूं समर्पण करते हैं तो आपको किसी रास्ते में घुसना नहीं पड़ता, वो रास्ता खुद खुल जाता है। आपको प्रभाव के लिए लड़ना नहीं पड़ता, आप उसमें बहने लगते हो। और इस समय आप बदलाव महसूस करेंगे। कुछ लोग आपको नहीं समझ पाएंगे,
कुछ रिश्ते पीछे छूट जाएंगे। घबराइए नहीं, उन चीजों से चिपकिए मत जिन्हें मैं छांट रहा हूं। बढ़ने के लिए जगह चाहिए और मैं वो जगह बना रहा हूं उनके लिए जो आपके उद्देश्य का सम्मान करें, न कि सिर्फ सहन करें। वो लोग जो आपकी रोशनी से डरेंगे नहीं, उसे और तेज करेंगे। और एक दिन आप भी किसी और के लिए वही इंसान बनेंगे। एक आवाज, एक मार्गदर्शक, एक उम्मीद। और ये सब सिर्फ एक हां से शुरू हुआ था। एक ऐसी हां जो ताकत में नहीं, समर्पण में थी, जो बहादुरी में नहीं, विश्वास में थी। वो हां आज आपको इस दिव्य मोड़ पर खड़ा कर चुकी है। और अब ऊपर वाले की सांस आपकी पीठ पर है। अब समय आ चुका है अंत तक पहुंचने का नहीं, शुरुआत में चलने का। ये आपकी चरम बिंदु नहीं है, ये आपका कमीशन है। असली काम जो टिकेगा अब शुरू होता है। तो उठिए, गर्व के साथ नहीं, उद्देश्य के साथ। तालियों के लिए नहीं, कार्य के लिए। किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं, बल्कि ये साबित करने के लिए कि विश्वास अब भी काम करता है, कि उम्मीद अब भी उठती है, कि जो खामोशी में समर्पण करते हैं वो कभी नजरअंदाज नहीं होते। और अब मेरे दोस्त, ये आपका वक्त है। आगे बढ़िए और पीछे मत देखिए।